आनंद बख्शी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। गुरुद्वारे हैं, हवेलियां हैं, यहाँ पर मंदिर हैं। इन घरों के तहखानों में उन्होंने ज्वेलरी और कीमती अशिया छुपाई हुई थी। बोल टीवी वालों का था, सिस्किया ड्रामा था। आप जहाँ भी जाएंगे आपको यहाँ पे फूड स्ट्रीट वाला माहौल मिलेगा। इस इमारत की एंट्री पर अभी भी हिंदुओं के देवता गणेश महाराज की मूर्ति मौजूद है। ओम का निशान और संस्कृत में लिखा जय जिनेन्द्रा बिल्कुल क्लियर नजर आया, और वो है मस्जिद और मंदिर बिल्कुल साथ साथ। भाबड़ा बाजार, चिटिया हटिया, इन इलाकों में बहुत से मशहूर लोग अपना बचपन गुजार चुके हैं। मशहूर न्यूज कास्टर अजहर लोधी और एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट मुनीर सादिक का ताल्लुक भी इसी इलाके से था। आनंद बख्शी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। भारतीय फिल्मों के मशहूर शायर और गीत निगार आनंद बख्शी भाबड़ा बाजार से मुल्हिका चिटिया हटिया में पैदा हुए थे। 1947 के पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली रावलपिंडी से इंडिया शिफ्ट हो गई थी। इनके लिखे हुए गाने बहुत सी मशहूर फिल्मों जैसे कि शोले, अमर अकबर एंथनी, बॉबी, एक दूजे के लिए, ताल और दिल तो पागल है में इस्तेमाल हुए। अभी भी बहुत से हिंदू और सिख फैमिलीज जो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे, इन महलों की सैर करने और अपनी यादें ताज़ा करने आते हैं। गुरुद्वारे हैं, हवेलियां हैं, यहाँ पर मंदिर हैं, मतलब काफी यहाँ पे जो ये सारा इलाका जो है ना पुराना हिंदुओं के जमाने का है, तो इसलिए लोगों की सैर और सियाहत के लिए भी यहाँ पे लोग आते रहते हैं, फॉरनर आते रहते हैं रोजाना, बल्कि इंडिया से भी लोग आते हैं। जब भी यहाँ पर ये हसन अब्दाल में आते हैं ना वो सिख वगैरह, तो ये अपने इलाकों में इधर विजिट करके जाते हैं, अपने घर देख कर जाते हैं, अपने पुराने इलाके, अपने मोहल्ले को देख कर जाते हैं। काफ़ी खुशी होती है उनको कि उनकी आज भी वो चीज़ें जो है ना भाई वो मौजूद हैं। और पहले वो जो लोग थे, अब तो खैर वो लोग भी नहीं रहे यहाँ पर, वो एक दूसरे को देख के पहचान लेते थे, यार वो फलां फलां फलां। और जितने भी इंडिया में है, बांग्लादेश में है, कनाडा में, जिधर जिधर क्या कहते हैं हिंदू सिख बहन भाई रहते हैं, वो वहाँ से स्पेशली आते हैं यहाँ पे। और ये जो सा मोहल्ला बहुत पुराना, ओल्ड इज़ गोल्ड है, अगेन ओल्ड इज गोल्ड है ये। इन इलाकों में हर कोई बड़ी अपनाइयत से मिलता है और लोगों से गपशप का बड़ा ही लुत्फ आता है। बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आइए अब चलते हैं भाबड़ा बाजार की एक गली में मौजूद 90 साल पुराने एक स्कूल की तरफ। ये जिस जगह में इस टाइम खड़ा हूं ना, ये जैन पाठशाला थी। यहाँ पर लड़कियों का स्कूल था जो कि 1935 में बनाया गया था। ये साफ पढ़ा जा रहा है श्री जैन कन्या पाठशाला, यही संस्कृत में लिखा हुआ है श्री जैन कन्या पाठशाला, और यही यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अपने वक्त के हिसाब से ये जदीद स्कूल यहाँ की जैन बरादरी ने ही बनाया था, और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये सिर्फ लड़कियों का ही स्कूल था। ये जैन गर्ल्स स्कूल था जिसको जैन धर्मशाला भी कहते थे। लेकिन 1947 के बाद यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ते रहे थे। ओरिजिनली ये स्कूल तो काफी बड़े रकबे पर था। इसके शुरू के एरिया में क्लासरूम्स थे और पीछे जाकर रिहायशी कमरे थे जहाँ इस स्कूल के मालिकान रहा करते थे। फिर जब 1947 के पार्टीशन के बाद ओरिजिनल ओनर्स यहाँ से चले गए तो कुछ अरसे तक स्कूल जारी रहा, फिर इसको रिहाइश गाह में तब्दील कर दिया गया। ये स्कूल अब तो गैर आबाद है, यहाँ पर बल्कि कोई फैमिली ऊपर रह रही है। इसके पिछले साइड के इलाके को बेच दिया गया और अब वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की रिहाइश है। इस स्कूल के ओरिजिनल ओनर्स आखिरी दफा यहाँ 1965 में आए थे। इन घरों के तहखानों में उन्होंने ज्वेलरी और कीमती अशिया छुपाई हुई थी। मकामी पुलिस की मदद से वो यहाँ से अपनी छिपाई हुई चीजें लेकर चले गए थे। फिर उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आए। इस स्कूल की इमारत के अंदर एक बहुत बड़ा सहन है। ओरिजिनल ओनर्स के चले जाने के बाद यहाँ पर शादी ब्याह के फंक्शंस भी होते रहे हैं। ये जो पाठशाला जिस इलाके में मौजूद है ना, ये झग्गी मोहल्ला कहलाता है। ये झग्गी मोहल्ले का इलाका है। यहाँ पर ये पाठशाला के आप समझ लें अब बाक़ियात ही मौजूद है। इन दरवाजों और झरोकों के डिजाइन आजकल के दौर के लिहाज से भी आर्किटेक्चरल आर्ट का शानदार नमूना है। फर्नीचर के बहुत से कारीगर अभी भी इन चौखटों और दरवाजों से डिजाइन इंस्पिरेशंस लेते हैं। ये जो खूबसूरत इमारत इस वक्त नजर आ रही है, मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ तकसीम हिंद से पहले बहुत बड़ा मंदिर था। ये जो मेहराबें हैं ये बिला वजह नहीं बनाई गई थी, बल्कि इनके अंदर बुत रखे जाते थे। इस इमारत की एंट्री पर अभी भी हिंदुओं के देवता गणेश महाराज की मूर्ति मौजूद है। इस इमारत का स्टाइल और डिजाइन बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत है। हो सकता है कि ये जो टावर से बने हैं यहाँ पर भी कहीं बुत ही रखे जाते हों। अक्सर वो पीटीवी वाले ये ड्रामे भी बनाने के लिए आए हैं। उनका ड्रामा भी बना था, बोल टीवी वालों का था, सिस्किया ड्रामा था। वो फिल्म स्टार नदीम भी थे उसमें, अपना मोमो जो थी बुलबुले वाली, वो साथ ही इनके साथ वो ड्रामा तो उसी गलियों में बल्कि उसी एरिया में बनता रहा है। हमारे अपने घर में भी, घर के बाहर भी, आगे पीछे
वैसे यहाँ की गलियां बिल्कुल भूल भुलैयों की तरह हैं। हर गली किसी दूसरी छोटी गली में निकलती हुई मजीद आगे कई दूसरी गलियों में बढ़ जाती है, बिल्कुल प्याज के छिलके की तरह। एक छिलका उतारो तो मजीद कई और निकल आते हैं। 2-3 दफा तो मैं इन गलियों में रास्ता भूल गया और मैं कहीं गुम ही हो गया, मगर इस गुम जाने का बहुत फायदा हुआ। मुझे मजीद कई पुराने और तारीखी घर देखने को मिल गए। इस जगह का तासुर इतना अजीब है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। ये जगह प्रॉपर मुझे लग रहा है पुराने ज़माने में आ गया हूँ, मैं उसी ज़माने में वापस चला गया। न जाने क्यों यहाँ आकर एक पुरस्रार सी उदासी का एहसास होता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ से जाने वालों के जिस्म तो चले गए मगर उनकी रूहें यहीं कहीं रह गई हैं। इधर ज़्यादातर हिंदू रहते थे, मुसलमान इधर बहुत थोड़े रहते थे। ये सारी हिंदुओं की जगह थी। आप घरों के स्टाइल देखें। इन्हीं गलियों में घूमते फिरते मुझे एक घर के ऊपर ओम का निशान और संस्कृत में लिखा जय जिनेंद्रा बिल्कुल क्लियर नजर आया। पूछने पर घर के मालिकान ने यही बताया कि जब उन्होंने इस घर को रेनोवेट किया था तो इस निशान को हिस्ट्री और हेरिटेज के तौर पर संभाल कर रखा। ये सामने इस घर की बालकनी में जो ग्रिल्स लगी हैं, इनके दरमियान एक मूर्ति का डिजाइन बड़ा क्लियर और बड़ा ही साफ नजर आ रहा है। इन पुराने घरों में अब वो लोग और उनकी नस्लें आबाद हैं जो 1947 में यहाँ आए थे और बहुत से घर तो अब दुकानों के गोदाम और स्टोर बन चुके हैं। ये घर है, स्टोर है क्या आपका? ये स्टोर है। स्टोर है किस चीज़ का? ये टैक्सी केस बनते हैं। ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और गिर गया। यहाँ पर गलियों में चलते हुए मुझे कई दफा तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं बिल्कुल अंदरूने लाहौर की गलियों में फिर रहा हूँ। यहाँ पर वैसी ही फील थी और बिल्कुल वैसी ही वाइब थी और कई गलियों का अंदाज तो बिल्कुल ही लाहौर की गलियों वाला था। लुंडा बाजार में एक मंजर बहुत ही दिलचस्प है और वो है मस्जिद और मंदिर बिल्कुल साथ साथ। रिलीजियस टॉलरेंस का इससे बेहतरीन नमूना आपको कहीं और नहीं दिखाया जा सकता। ये मंदिर अब आबाद नहीं क्योंकि ये पार्टीशन से पहले बना था और तब यहाँ पर थी ही हिंदू आबादी। यहाँ आए हैं तो हिंदू जा रहे थे उस वक्त। हाँ, उस वक्त ये बाजारों में बैठे बर्तन बेचते थे। वो अपने सारे बर्तन चर्तन बेच के गए। ये पूरा रोड में बैठे होते थे हिंदू। अच्छा। ये सारी आबादी हिंदुओं की थी। इसके अंदर सिख भी थे। मस्जिद के साथ गुरुद्वारा था सिखों का। ये मंदिर है। ये जब हम आए इसी तरह का था। इसी तरह हम जो मस्जिदें छोड़ के आए, अब वहाँ पे वो सिख हिंदू रह रहे हैं, यहाँ मुसलमान रह रहे हैं। अब इसमें 75 साल हो गए वो मुसलमान रहायश है उन्हें। औकाफ की जगह है। ये कहलाता है लोंडा बाजार। लंडा नहीं, लोंडा। जैसे जानवर नहीं होता लोंडा, बगैर पूछ के, बस ये बगैर पूछ के बाजार। तो जानवर की पूछ ना हो तो उसको लोंडा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बंदे का हाथ ना टुना कहते हैं। ये यहाँ पे खत्म हो जाता बस। पार्टीशन के बाद यहाँ के हिंदू इंडिया चले गए, इसलिए ये मंदिर खाली हो गया। अब ये मंदिर रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। गौरतलब बात यह है कि इस मंदिर की असल शक्ल और साख्त को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया गया। इस मंदिर के टॉप पर आपको गणेश महाराज की मूर्ति क्लियर नजर आती है और ये सामने है 1959 में बनी इस्माइली कम्युनिटी की एक इमारत जो अब किसी दुकान के स्टोर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इस इमारत पर लिखी हुई इस इबारत से पता चल रहा है कि ये किस सन में बनाई गई थी। भाबड़ा बाजार में खाने पीने की 2 बहुत ही मशहूर जगह हैं। एक है पहलवान जी की खीर और दूसरे हैं यहाँ का मशहूर लाजवाब दही भल्ले। पहलवान जी खीर वाले यहाँ पर अमृतसर इंडिया से आए थे। इनकी तफसीली वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको यहाँ पे फूड स्ट्रीट वाला माहौल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे टॉप के मशहूर है ना, वो यहाँ की निहारी है, लुंडा बाजार की। ये साथ है मेरे छामा निहारी है और ये सबसे पुराने हैं, कम से कम 80-85 साल से हैं। फिर उसके बाद 30-40 साल से जो है वो ताजा निहारी वाले हैं। अच्छा, फिर वो सामने पोला निहारी है और सबसे ज़्यादा जो इधर के फेमस वो पाए हैं वो वहीद के हैं, जहाँ शेख साहब भी आगे नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर हर दूसरी गली में मुझे बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आए। जब मैंने इन बच्चों से बातचीत की तो इनमें से कई ने पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए इंतहाई मुफीद मशवरे दिए और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन यानी महाराना राय बिल्कुल मुफ्त में दी। बाबर आजम क्यों नहीं अच्छा? कप्तानी करना ही नहीं आती। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अच्छा, तुमने कभी मोहल्ले मैच जीता कोई? तुम्हारी वजह से जीते कभी? तुम्हारी वजह से जीते?
के फंस गया सी हम हमें बनाए ना पहले सारे बाल का देखे छक्के कहाँ जाएंगे ग्राउंड से बाहर जा रही होंगी बोले बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, और जो भी बॉल पकड़ेगा बॉल के साथ जाएगा। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस बड़ा जोर है यार, मसल दिखा जरा। मसल कहो यार नहीं है बड़ा जोर है तेरे में यार। ओए होए, ये देखो जी मसल। ओह माशाल्लाह। और फिर आखिर में अपनी राय को साबित करने के लिए इन्होंने अमली सबूत भी दिया। देखना इसका छक्का वैसे मुतल्लिका इदारों को इस इलाके पर खास तवज्जो देनी चाहिए। इन खूबसूरत हवेलियों और मकानात को तारीखी विरसा करार देकर इनको रेनोवेट करना चाहिए। लाहौर की सुरजान सिंह वाली गली की तरह इस पूरे इलाके की तज़ीन और आराइश की जानी चाहिए और इस इलाके को सयाहों के लिए एक महफूज जगह बना देना चाहिए। यकीन करें कि ये जगह टूरिज्म के हिसाब से एक गोल्ड माइन बन सकती है अगर इन इमारतों, इनकी खूबसूरत महराबों और बालकनीज की खूबसूरती से प्रिजर्वेशन और इनको रेनोवेट किया जाए तो इस इलाके की शान और शौकत और खूबसूरती फिर से बहाल हो सकती है। इन सब के नतीजे में न सिर्फ कि यहाँ पर सियाहत बढ़ेगी बल्कि मकामी लोगों को बेहतर रोजगार के मजीद मौके भी मिलेंगे और इस सब के साथ साथ इनके लाइफस्टाइल में भी बेहतरी आएगी। इन जगहों पर आकर एक एहसास मुझे बार बार हो रहा है कि कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर उरूज को जवाल है और आज की बादशाहत कल की फकीरी बन सकती है। बज़ाहिर ये इलाका 100 साल पुराना हो चुका है, इमारतें बोसीदा हो चुकी हैं, मगर ये इनके खूबसूरत चौबारे, दरवाजे और खिड़कियां चीख चीख कर अपने खुशहाल माजी की दास्तान सुना रही हैं। कई इमारतों को देखकर तो मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपने शानदार माजी को याद करके नोहा कना है और जैसे हर आने जाने वाले को यही कह रही हैं कि ये दुनिया, ये रौनक आर्जी है। हमें देखो, कभी हम भी खूबसूरत थे, कभी हम भी शाद और आबाद थे। इन पुराने इलाकों में वक्त जैसे थम सा गया है, इन पुरानी बालकनीज में माजी जैसे फ्रीज होकर रह गया है। आखिर क्या बता रहे हैं ये कदीम घर, अपने माजी की अजमतें या कोई और सबक? सबक ये कि सब कुछ फानी है और सब खत्म हो जाने के लिए है। कितनी ही चाहतों और अरमानों से बनाए गए होंगे ये दरो दीवार। बनाते वक्त सोचा भी नहीं गया होगा कि एक दिन ये सब छोड़कर जाना होगा, मगर जाना पड़ा। दोनों तरफ से लोगों को जाना पड़ा। दुख दोनों ही तरफ थे, नुकसान भी दोनों तरफ, आहें भी दोनों तरफ और उदासियां भी दोनों तरफ। शहर दिल में अजब मोहल्ले थे, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद। ये जो तारीखी विरसा होता है ना, ये सबका होता है, ना ये सिर्फ मुसलमान का होता है, ना ही हिंदू का और ना ही सिर्फ सिखों का। इस पर सबका हक होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये इंसानी तारीख की बहुत ही खूबसूरत निशानात होते हैं जिनको ज़रूर ढूंढना चाहिए। तारीख़ इंसानी के औराक को पलट कर ज़रूर देखना चाहिए। क्या पता कोई बहुत ही बड़ा राज या कोई बहुत ही खूबसूरत सबक अपने ढूंढे जाने का इंतज़ार कर रहा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसका पार्ट 1 आपको यहाँ मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप हिस्ट्री के फ़ैन हैं तो मेरे रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री सीरीज़ को मेरे चैनल पर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपके वक्त का शुक्रिया। सब्सक्राइबर मांगे इनके, ये बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं।